तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? हाँ, मैं आपके कॉलेज गई थी। क्यों गई थी तुम मेरे कॉलेज में? क्यों? आपके कॉलेज में अब पुराने प्रोफेसर में से कोई नहीं बचा, बस एक ही मिले, फिजिक्स के प्रोफेसर मिस्टर KM। प्रोफेसर कुणाल मित्रा। बहुत खोजबीन करने के बाद मैं उनसे मिल पाई। मिलने के बाद उन्होंने मुझे सब सच बता दिया। उस दिन उन्हीं की क्लास चल रही थी, आप उस वक्त क्लास के अंदर थे, फिर वो बाहर आया और उन्होंने जो मंजर देखा। नहीं, वो सब किसी ने नहीं माना है। उन्होंने जो देखा था। क्या देखा था उन्होंने? बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, उन्होंने क्या देखा था? बोलिए। चुप मत रहिए, बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शांतनु, चुप मत रहिए। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं। अरे छोड़ो मुझे। क्या हुआ था? बोलिए, बताइए, उस दिन क्या हुआ था? बोलिए। एक और केस हुआ था वहां पर। क्या हुआ था? मैं आपके लिए केस लड़ूंगी। मैं उस केस की फाइल फिर से खुलवाऊंगी। मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हैं। नहीं, मैं बेकसूर नहीं हूँ। मैंने चलाया था मैंने बंदूक। मार दिया था मैंने। सुनिए शांतनु, सुनिए, बोलिए, मुझे बताइए क्या हुआ था? क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम मेरा? तुमने पागल कर दिया है, मुझे पता है। मुझे और मत बोलो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे और कुछ मत कहना। तुम जाओ यहाँ से, मेरे जीवन से निकल जाओ तुम। क्यों तुम मेरे घाव को कुरेद कर ताजा कर रही हो? क्यों? हाँ, जाओ ना। क्योंकि उन्हीं पुराने जख्मों में आपका आज और सच छुपा है। आप गुंडे क्यों बने? आखिर क्यों? मुझे ये जानना होगा। क्यों जानना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता हूँ। आपको मानना ही होगा, आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके साथ अपना संसार बसाने आई हूँ। इतने वक्त से आपके साथ हूँ, आपके हर सुख दुख में खड़ी हूँ। आप मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम क्यों आई मेरे जीवन में? आपने क्यों मेरी मांग में सिंदूर भरा? क्यों? शांतनु, प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। करना ही होगा। आपको सही रास्ते पर वापस लौटना ही होगा। आपको एक सुखी घर बसाना ही होगा। आपको एक जिम्मेदार इंसान बनना ही होगा। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। उसकी जगह इस बंदूक ने ले ली है। इस बंदूक के भरोसे खड़ा हुआ हूं मैं। यहां का बदमाश, गुंडा, एंटी सोशल। तुम्हारा बाप वरुण चटर्जी मुझे यही बोलकर बुलाता है, और यही मेरा परिचय भी है। और यही परिचय लेकर मैं अपने आगे का जीवन बिताना चाहता हूं। और अगर ये तुम मानना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो यहां से। सुनिए शांतनु, रुकिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे। हटो, आप नहीं जाएंगे। हटो यहाँ से। सुनिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। जब आपने मेरी मांग भरी है तो आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा, और आपको मेरी हर एक बात माननी होगी। मैं वरुण चटर्जी के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि मेरा फैसला सही था। आप कोयले के खान में दबे एक बेशकीमती हीरे हैं। चाची इधर आइए। अरे शांतनु आ गया, देखो शांतनु आ गया। ए शांतनु, एक बार देख ले, ठीक लग रहा है ना? दुकान तो बढ़िया है ना? हाँ ठीक है। अरे शांतनु, ढाबे का कोई नाम भी तो होना चाहिए ना?
क्या नाम रखना होगा? नाम रखकर करना भी क्या है? ये बिजनेस एक ही बार करने वाला हूँ। उसके बाद ये पैसा लेकर उसका मुंह पर मारूंगा और फिर कहूंगा कि मैं सिर्फ बंदूक ही नहीं चला सकता बल्कि काम भी कर सकता हूँ। और वो जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना, उसका जवाब भी दे सकता हूँ। अरे पर बोर्ड पर नाम तो लिखना ही होगा ना? अरे दे दो ना, जो दिल में आए दे दो। शांतनु, तो फिर मैं कोई नाम रख दूं? हाँ रख दे। ए, वो साइन बोर्ड उठा के लेके आ। हाँ, ए चाचा, जा, इसे लेके आओ इधर, लेके आओ, लगाओ उधर, जल्दी जल्दी। हाँ, अरे ठीक से पकड़ो, गिर ना जाए। आराम से, हाँ ठीक से। अरे देखो, संभाल के, देखो गिर ना जाए। ए शांतनु, जरा हाथ लगाना। अरे थोड़ा हाथ लगा देना प्लीज। अरे रख, ऐसे ऑर्डर मत दिया कर, जा खुद से कर ले जा। अरे शांतनु, मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता है, थोड़ा मदद करना। ले ये धनिया उधर रख दे। हाँ अरे जल्दी करो। अरे मदद पकड़ो कर भाई। पकड़ो। अरे चलो चलो, ये लो। ए शांतनु, लगा लगा जल्दी, दे, जल्दी। लगा दे। हाँ 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 लगाओ। क्या बात है, आप यहाँ पर? पिताजी के नाम पे एफआईआर करनी है क्या? नहीं, मैं यहाँ एक पुराने केस की जानकारी लेने आई हूँ। केस? कैसी केस? 2008 का केस। 2008 की केस? बाप रे, ये तो बहुत पुरानी केस होगी। पर उस समय मेरी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं थी, पता है ना आपको? मुझे पता है नहीं थी, पर अगर एक बार आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, कोई फाइल है क्या, कोई एफआईआर रिपोर्ट, कुछ तो जरूर होगा ना। देखिए मैडम, इतनी पुरानी फाइल खोजने में टाइम लगता है और मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। सर पे चुनाव है, कई सारे काम है हमारे पीछे। वैसे एक बात कहूँ आपसे, ऐसे उल्टे सीधे काम लेकर हमारे पास मत आइए। देखिए ऑफिसर, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ये आप क्या कह रही है? वैसे आप इतने बड़े आदमी की बेटी हो और मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो, ये अच्छा नहीं लगता मैडम। हाँ, आपको तो हुक्म करना चाहिए और हम सब लोगों को उंगली पर नचाना चाहिए। चलता हूँ। प्लीज सुनिए ऑफिसर। इस केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ बोलिए। 2008 में एक केस दर्ज हुआ था। कैसा केस? साइंस कॉलेज में कोई मारपीट हुई थी। वहाँ दिग्विजय राय ने किसी पर हमला किया था, गोली चलाई थी। उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर या कोई ऐसा ही केस था, पर ऐसा क्या था मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। अच्छा, अब आप वहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मिल गया मैडम, 2008 की फाइल है। ये है वो केस रिपोर्ट, ये देखिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये मामला कौन सी अदालत में गया था और उस समय कोर्ट में जज कौन थे? अगर आप कुछ देर यहाँ बैठ पाएंगी तो मैं आपको हर रिपोर्ट दे सकता हूँ। आप बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आप एसआर जी की बहू हैं। एसआर हमारे टीचर थे। मेरे बड़े भाई साहब भी उनसे पढ़े हैं। अच्छा? हाँ मैडम, मैं भव तारिणी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। उन्हीं से मैंने अंग्रेजी सीखा। बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। दीजिए। जिसके पिता इतने सम्मानित हैं, जिसकी सब इतनी इज्जत करते हैं, जिनके सामने सब सर झुकाते हैं,
उनका बेटा एक अपराधी कैसे, जो गुंडागर्दी करके अपना पेट भरता है? अरे बाप रे, तुम शांतानु की बीवी हो ना? नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं मैडम आप? ओ हाँ, उस बबिन से आपकी शादी का पूरा किस्सा सुना मैंने। वो तो बहुत ही हिट सिनेमा है मैडम। मंदिर में जाकर शांतानु ने आपके मांग भर दिया सिंदूर से, आपने उसे अपना पति भी मान लिया। सब कुछ छोड़ के, शादी का मंडप छोड़ के उसके साथ घर बसाने चली गई है ना? और अब तुम चैन से घर बसाने के सपने देख रही हो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ी कहानी हो गई, एक सुपरहिट कहानी है ना बबिन? जबान संभाल कर बात कीजिए। जब खुद को जनता का नेता कहते हैं तो हम जैसी औरतों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। ये सिंदूर नहीं रहेगा। मतलब बहुत साफ है मैडम। दरअसल चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना, चुनाव में कब क्या हो जाए। और ये बबिन और निपुण बस एक की रट लगाए हुए, पता है, गिरा देंगे, मतलब शांतानु की लाश गिरा देंगे। अब मैं क्या करूं बताइए? मैं इन्हें इतना समझाता हूं पर ये मानते नहीं मैडम। अब मैं क्या करूं बोलिए तो? एक बार हाथ लगाकर तो देखिए, एक बार मेरे पति को हाथ लगाकर तो देखिए। उस दिन पूरी बस्ती में जो आग लगेगी कोई नहीं बुझा पाएगा। समझ गए ना मिस्टर गगन? माध्यमिक में फेल। चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। आंखें नीचे करके बात कीजिए। कहा ना, जनता के साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। जनता के सेवक हैं आप, ये बात हमेशा याद रखिएगा। है चलो। मैडम। क्या? मैडम, मैं सब कुछ लिख कर ले आया हूं, ये लीजिए। मैडम, वो फैसला सुनाया था। किसने? अब उस केस की सजा मिली थी 2 साल के लिए। क्या? हाँ मैडम, 2 साल की जेल हुई थी दिग्विजय राय को। ये वो मैडम, एक और बात। क्या? बोलिए। अब आप मुझे गलत मत समझिएगा। नहीं, आप बोलिए ना। असल में मैडम, मैं जानता नहीं हूं कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन देना सही होगा या नहीं। कैसी इन्फॉर्मेशन? बोलिए। नहीं मैडम, मतलब आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं, कहा ना नहीं मानूंगी। बोलिए। मैं दरअसल ये फाइल देखने के बाद ही आपसे कह रहा हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच किसी तरह का झगड़ा लगाऊं। आखिर हुआ क्या है? आप बताएंगे भी? बोलिए ना। प्लीज मैडम, प्लीज, किसी को बोलिएगा मत। किसी को पता चल गया ना तो फिर मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक सामान्य पुलिस ऑफिसर हूँ। आप बस बताइए बात क्या है, बोलिए ना। वो उस केस का फैसला सुनाया था आपके पिताजी वरुण चैटर्जी ने। उन्हीं की अदालत में ये मामला गया था। जज वही थे। उनके फैसले के बाद ही 2 साल की सजा सुनाई गई थी दिग्विजय राय को।
आइए भाइयों और बहनों, इधर आइए। यहाँ गर्मा गर्म एग रोल, चिकन रोल, चाउमीन सब कुछ मिलेगा। एक बार खाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। जल्दी आइए, आ जाइए, आ जाइए। एक बार खाएंगे दोबारा जरूर आएंगे। आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए, जल्दी आइए। अरे आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। एग रोल सिर्फ 25 रुपए, चिकन रोल 45 रुपए, चाउमीन हर वैरायटी का वाजिब दाम। अरे आइए साहब, जायके का मजा लीजिए। क्या रे सत्या, अब तक तो बोनी भी नहीं हुआ। आइए आइए आइए, सब तैयार है। गरम गरम रोल, एग रोल, चिकन रोल, सब रोल, सब रोल, सब रोल, रोल रोल। आ जाओ, आ अरे जाओ। भाई एक रोल देना तो। दे रहा हूं। सत्या, अंडा फोड़ के दे। हाँ। आइए साहब, आ जाइए साहब। एग रोल, चिकन रोल सब तैयार है, गर्मा गर्म है। आ जाइए। आप कभी पैसे कमा ही नहीं सकते। आप तो जानते हैं आपके पापा ईमानदार हैं। आपके बेईमानी के पैसे वो बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि वो पाप का पैसा है। हफ्ता वसूली का पैसा, गुंडागर्दी का पैसा, लोगों को बंदूक दिखाकर छीने हुए पैसे, वो पैसे वो जीते जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिम्मेदारी नहीं है, खुद की पत्नी को खिला नहीं सकते और घर बसाना चाहते हो। तुम्हारे मजले भैया पैसा क्यों देंगे? वो तो स्वार्थी इंसान है। अपने बारे में तो उन्हें सब समझ में आता है, किसने खाया किसने नहीं खाया। लेकिन ये लड़की घर में सबको खिला के, तुम्हारे लिए खाना निकाल के खुद खाली पेट बैठी हुई है। उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है देवर जी? पैसे कमा नहीं सकते क्या? क्या बात है शांतनु? होली हो गई है। अरे ग्राहक आ रहे हैं। अरे अरे ग्राहक आ रहे हैं। चल पड़ी। अरे निकल पड़ी। अरे होली हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं, होली हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं। अरे ये क्या, शांतनु बंदूक छोड़ के एग रोल बेच रहा है? हाँ? अरे बाप रे, नाम तो बहुत बढ़िया रखा है गुरु। पूर्णा एग रोल सेंटर है। अरे इसे कहते हैं सच्चा प्यार ना। अरे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। अरे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। अरे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, पूर्णा ऑमलेट सेंटर। अरे एग रोल सेंटर। बिल्कुल भी नहीं। शांतनु, तूने मेरी कॉलर पकड़ी है। आज के बाद तेरा ये दुकान नहीं चलने दूंगा। तूने बहुत गलत किया है। तुझे और तेरी पूर्णा को छोड़ूंगा नहीं। चलते हैं निपुण, चल। काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। चलो चलो चलो, फटाफट चलो 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 चलो। अरे जल्दी करो, चलो चलो चलो। चलो। आइए आइए भैया एक रोल आइए देना आइए। तो।
शांतनु, खड़ा क्या है? ग्राहक आए हैं, आजा 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 आजा। एक और केस हुआ था वहां पर। क्या हुआ था? मैं केस लड़ूंगी। मुझे पूरा यकीन है आप निर्दोष हैं। नहीं, मैं बेकसूर नहीं हूं। मैंने चलाया था मैंने बंदूक, मार दिया था मैंने। उस केस की सजा सुनाई गई थी 2 साल के लिए। क्या? 2 साल के लिए जेल गया था दिग्विजय राय। आप लोग क्या एक साधारण इंसान को जीने नहीं दे सकते हैं? या सारा जीवन ऐसे ही परेशान करते रहेंगे? और तुम लोगों ने एक मुझ जैसे स्टूडेंट को गुंडा बनाकर रख दिया। ये वरुण चटर्जी। उस केस का फैसला सुनाया था आपके पिताजी वरुण चटर्जी ने। उन्हीं की अदालत में यह मामला गया था। जज वही थे। उनके फैसले के बाद ही 2 साल की सजा सुनाई गई थी दिग्विजय राय को। कौन? ये लो। ये क्या है? इसमें 5 किलो चावल है, दाल है और कुछ सब्जियां हैं। लो। इसका क्या करूं मैं? खाना बनेगा, सर्वजीत राय खाएंगे। आप तो जानते हैं ना, पिताजी पाप की कमाई का एक दाना नहीं छूते। क्यों लेकर आए हैं? ये हफ्ता वसूली के पैसे से आया है, पिताजी नहीं खाएंगे। ये हराम की कमाई नहीं है। मैं मेहनत करके कमा कर लाया हूं ये पैसे। ईमानदारी की कमाई? क्या काम किया है आपने? बताइए, आखिर क्या किया है आपने? बोलिए, क्या किया है? इसे देखो, अब ये ईमानदारी की बातें करेगा। सरासर झूठ बोल रहा है। बड़ी बड़ी बातें। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। कहाँ से आए ये पैसे? पूछो इसे। मेहनत की कमाई का मतलब भी पता है? शांतनु सच कह रहा है। उसने अपनी एक नई दुकान शुरू की है। दुकान? कैसी दुकान? वो जो सड़क के किनारे नहीं लगाते हैं, एग रोल, चाउमीन, उसकी दुकान। हाँ हाँ, हम सब इसके साथ में हैं। हम सब ने उसे मेहनत करते हुए देखा। आज उसने खुद अपने हाथों से एग रोल बनाया। क्या सच में आज आपने एग रोल बनाया? आपने सच में चाउमीन बनाया? हाँ, तो क्या हो गया उसमें? क्या हो गया बोलो? उसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तुम्ही ने तो कहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। दिमाग खराब कर दिया था तुमने एक ही बार कि मैं अच्छे रास्ते से पैसे नहीं कमा सकता, अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला सकता। ऐसा ही कहा था ना तुमने? ये बात तुमने, बड़ी भाभी, सबने कहा था। आपने सच में ये सब कुछ किया? आपने मेहनत करके उस कमाए पैसों से चावल, दाल, सब्जी ये सब लेकर आए हैं? हाँ, तो क्या हो गया इसमें? तुमने ही तो कहा था। तो मेरी बात मानकर आपने गुंडागर्दी छोड़कर मेहनत शुरू कर दी। मेरी एक बार कहने पर आपने घर के लिए चावल, दाल सब लेकर आ गए। तो क्या मेरे कहने पर आप हमेशा के लिए गुंडागर्दी छोड़ देंगे? मेरे कहने पर आप असामाजिक काम करना बंद कर देंगे? बोलिए ना, क्या आप मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? बोलिए ना शांतनु, क्या आप फिर से वही दिग्विजय राय नहीं बन सकते? बोलिए ना, दिग्विजय राय नहीं बन सकते? नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। कह तो रहा हूं मैं तुम्हें, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रोल बेच रहा हूँ, चाउमीन बेच रहा हूँ मैं, और नहीं हो पाएगा मुझसे। शांतनु गुंडा हमेशा शांतनु गुंडा ही रहेगा। सुनिए शांतनु, सुनिए सुनिए। सत्य भैया वो रोल की दुकान कहाँ है? बोलिए ना, कहाँ है वो दुकान? चलिए चलिए, मैं दिखाता हूँ, आइए। चलो चलो।
अरे आप लोग दुकान के उद्घाटन में कोई नारियल वारियल तोड़ा था? नहीं, नारियल तो नहीं फोड़े हम। आप एक काम कीजिए, एक नारियल लेकर आइए और कपूर भी ले आइएगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आज आपके बेटे ने पहली बार ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाया है। ये किसी गुंडागर्दी का पैसा नहीं, ना ही हफ्ता वसूली का है और ना ही किसी को बंदूक दिखाकर छीना हुआ पैसा है। पहली बार, ये पहली बार। मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। पूर्णा, क्या? घर में उत्सव हो रहा है, उत्सव। एक बेटी के लिए उत्सव हो रहा है और एक बेटी वहाँ पे रो रही है। देखो, उसने ये रास्ता खुद चुना है, किसी का कोई दोष नहीं है। उसे वापस आने का मौका दिया गया था। उसे तो बुलाया गया था। घर वापस क्यों नहीं आ रही? आओ, घर वापस आओ। रोका किसने? वाह, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। नहीं मतलब इससे अच्छा सोल्यूशन और कोई हो ही नहीं सकता। शादी करो और फिर उसके बाद पति को छोड़कर आ जाओ। क्या यही हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है? क्या हम इसी तरह बड़े हुए हैं? क्या तुम इस तरह से बड़े हुए हो? क्या तुम भूल गए अपने माता पिता के संस्कार, हमारा कल्चर, उनकी नीति, उनकी बातें सब भूल गए क्या? सुनो दीदी, सुनो, प्लीज मुझे ज्ञान मत दो। और ज्यादा ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ज्ञानी हूँ। उपदेश देना बंद करो। हाँ, ज्ञान तो सिर्फ ये दे सकते हैं ना। ये तो ज्ञानी है, जज है, ये सही करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हम गलती नहीं करते। जिस तरह वकील सबूत पेश करते हैं और गवाहों के आधार पर न्याय करते हैं, हम हमेशा निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। सच को आधार बनाकर न्याय और सुनवाई करते हैं, क्योंकि हमारे गलत फैसले से किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सजा तो पा रही है, बिना गलती के वो सजा पा रही है।